और भगवान सिद्ध की भक्ति करते हुए इस इंद्र सभा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ तो जेब में रख लो, याद हो गया हो, अब तो बहुत माइंडेड भी हो। हो सिद्ध प्रभु के अंगना में चलो चले सावरिया, 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 चलो चले सावरिया, ज्ञान की भर लो गागरिया, चलो चले सावरिया, ज्ञान की भर लो गागरिया, सिद्ध प्रभु के अंगना में चलो चले सावरिया, सिद्ध प्रभु के चलो चले सावरिया। आपको एक प्रश्न और एक उत्तर मिला है। पहले शब्द बेटा एक कॉन्टेस्ट माइक इनको दे दो, एक आपके हाथ में है, फिर आप देख लेना इसको, है ना। हाँ पूछो देवी, और जो शब्द लिखे पूरे में कोई बोलना है, अपने मन से एक भी शब्द काटा पीटी नहीं करना। हे नाथ, क्या बोला, दोबारा जोर से बोलो। अरे एक बार जोर से बोलो। हे नाथ, किस स्त्री का जीवन सार्थक है? कितना सुंदर प्रश्न है। किस स्त्री का जीवन सार्थक है? स्त्रियां तो 100 उत्पन्न होती है और 100 नष्ट होती है, लेकिन जीवन किसका सार्थक है? बोलो नाथ बोलो। हे देवी, जीवन उसी महिला का सार्थक है जो तीर्थंकर समान पुत्र को जन्म दे सके। क्या बात है। आचार्य मानकर स्वामी भक्तामल में कहते हैं, सौ नारी सौ सुत को जनती रहती, से सुत को जनने वाली जननी कहती जाए हो, तारा गण को सर्व दिशाएं करे गई कोई खाली, पूर्ण दिशाएं पूर्ण प्रतापी जनपद को जनने वाली। ये तो भक्तामल में मान तुमने कहा हुआ है, अब मैं कह रहा हूँ आपका। झूम तने न झूम तने न झूम तने अगर सभी केंद्रों में और सभी जिनालयों के अध्यक्षों में आ जाए तो जिनालयों की व्यवस्था बदलने में देर नहीं लगेगी। एक दिन मैंने साधारण में इनसे कहा था, मैंने भैया थोड़ा सा घी दिया, मजा नहीं आता है। उन्होंने तुरंत उस बात पे अमल करा। मैंने ध्वजा की बात कही थी, तुरंत उस बात पे कार्य प्रणित करा, और उन्होंने अपनी जितनी सलाह दी है तो काम करवाओ भी सही। हमें दोबारा महावीर जयंती पर आकर ये काम करवाने का प्रोमिस करो। तो भैया हमारे उमंग भैया का उत्साह, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां। चलो अगले इंद्राणी रोमिल भैया और भाभी चमक ले लो। अरे इसको तो लेना दो भी, जब जरूरत पड़ेगी जब लगा लेना। अब इसी को लगा लो, हाँ जरूरत पड़ेगी तब लगा लेना। चलो पर्चे को रख दो वहीं, हाँ आ जाओ। अरे लागी रे जिनवर से नजरिया लागी रे,
कोई शची की प्रश्न का जवाब बाद में देना, मेरे प्रश्न का दो। इंद्र बनकर कैसा महसूस कर रहे हो? माइक दो उनको। ईमानदारी से बताना कैसा महसूस कर रहे हो इंद्र बनकर? इतना सोच रहे हो? जवाब देने से पहले हंसने तो ज्यादा अच्छा ना। हंस लिए वो तो, अब वो हंस लिए, अब आप जवाब दो। अब आप जवाब नहीं दोगे तो क्या करेंगे फिर? कुछ भी बोल दो। इंद्र बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इतना मानसिक संतोष हो रहा है कि इतना मानसिक संतोष वहां बैठ के मेरे को नहीं हो पा रहा। क्या बात है, जोरदार ताली। अब मैं चाहता हूँ कि आपका संतोष और बढ़े। तो कल सिद्ध चक्र मंडल विधान की 7वीं पूजा के जो अर्घ्य बच रहे हैं, ये दोनों इंद्र इंद्राणी बन के चढ़ाएंगे कल, केवल 7वीं पूजा के, 8वीं की नहीं बोल रहा हूँ, 7वीं पूजा के, ठीक है ना। आपके संतोष को और पराकाष्ठा देना चाहता हूँ मैं, ठीक है रोमिल भैया? क्या बात है, जोरदार ताली इनके सामने। आ जाइए, अब अपना प्रश्न उत्तर पूछिए। हे नाथ, क्या कोई बात? चिर संचित कर्मों की निर्जरा सहज ही करना चाहे तो उसका मार्ग क्या है? क्या बात है, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा इंद्राणी ने कि कोई चिर संचित कर्मों की निर्जरा बहुत आसान वे में करना चाहे तो उसका मार्ग क्या है? अब उत्तर सुनना। सुनो प्रिय, हाँ, इसे कान में शक्कर बोल दी प्रिय। रोमिल भैया, अगर दिन में 5 बार प्रिय कह दो ना तो ये आपके चरण धो के प्रिय लग जाए। 10 बार बोलता तो सुनो प्रिय। हाँ बोलना अभी अच्छा हो। तुमने जो प्रश्न पूछा, ये प्रश्न मुझसे अभी कुछ ही देर पहले हम देवों की सभा में पूछा गया था। क्या बात है, ये बहुत अच्छा ही संयोग है कि ऋषभ देव जी द्वारा, अनिल देव जी द्वारा और उसमें दीपक देव जी द्वारा सहयोग रहा। उसमें उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा। शानदार शानदार, उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा, बहुत शानदार। हम अपने कर्मों का नाश कैसे करें? तो मार्ग बता दो। हमारे पाप बांधे उनको नाश कैसे करें? हाँ, तो देवी, इसमें जो लिखा हुआ है मैं उससे थोड़ा बहुत मेरी ओर से भी लगा रहा हूँ, गलती हो तो क्षमा करें। जो लिखा हुआ सुन लीजिए पहले। अच्छा, बाद में और बोलेंगे। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म डरे जे झरे जे। झरे जे। देखो मेरे हाथ दूसरे में पहली बार स्टेज पे चढ़ो। ज्ञानी के हित माही त्रिगुप्ति के सहज टरे। क्या सुंदर बात, बहुत सुंदर। देवता लोग भी ध्यान दीजिएगा। अरे यार, कोई जीव सम्यक्त के बिना करोड़ों वर्षों ही नहीं। पहले मैं आपको बता दूं सम्यक्त क्या। सम्यक्त का मतलब होता है जो चीज जैसी है उसको वैसा मानना। बहुत सुंदर। जैसे प्रत्येक जीव में आत्मा है, वो आत्मा और बाकी सब चीज उससे आत्मा से अलग। ये चीज जो मानता है कि मैं आत्मा हूँ और बाकी सब मेरे से अलग हैं, ऐसा जो मान रहा है वो सम्यक्त है। तो ये सम्यक्त सहित कि मैं आत्मा हूँ बाकी सब अलग है, इस भावना के साथ या इस भावना के बिना कोई जीव करोड़ों वर्षों ही नहीं करोड़ों जन्मों तक कोई तप करता है, तभी उसके कर्मों की उतनी निर्जरा नहीं होती जितनी निर्जरा त्रिगुप्तियों के माध्यम से, जितनी निर्जरा इस सम्यक्त के साथ कि मैं आत्मा हूँ और बाकी सब अलग हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ इसी बात को ध्यान करते हुए, इसको बोलते सम्यक दर्शन के साथ त्रिगुप्तियों के द्वारा ज्ञानी सहज ही कर लेता है। क्या बात है। सहज से मतलब कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में या कुछ एक आध घंटे में। बहुत सुंदर। और वो ज्ञानी कौन होता है? परम वीतरागी शुद्धोपयोगी मुनि महाराज। हम नहीं हो सकते हो, कोई पंडित जी, कोई ब्रह्मचारी जी, वो ज्ञानी शुद्धोपयोगी मुनिराज ही होते हैं। हो सकते हैं। हाँ, चलिए, बहुत सुंदर जवाब, इतना बढ़िया जवाब
ये प्रश्न मैं हर जगह पूछवाता हूँ, इतनी अच्छी डिटेल के साथ कोई नहीं रह सकता। ओ लागी रे जिन बरसरिया अरे लागी रे बरसे नजरिया लागी। ओ लागी नजरिया लागी मारा मई झूला ओ लागी नजरिया लागी मारा मई झूला। शानदार, बहुत बढ़िया, आनंद आएगा रोहित। क्या बात है। वास्तव में अगर ऐसे इंद्र इंद्राणी होना तो सिद्ध चक्र विधान की महिमा और गुना बढ़ जाती है कि जो धर्म को करने के साथ समझना भी चाहे। धर्म पूरी दुनिया कहती है, लेकिन धर्म है क्या, इस मर्म को समझने वाला भी चाहिए। चलिए अगले इंद्र इंद्राणी आ जाइए, जबरदस्त तालियां और इनका सम्मान पूरा सदन करेगा। तो कितनी अच्छी भावना बनी है। हाँ, तालियां ही बजाएंगे, थोड़ा वजन भी कम करेंगे। हाँ चलिए। सने नैना मेरे इनकी जोड़ी को देखकर लगता है कि आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ये आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ, ये क्या बात की सत्येंद्र ने, ऐसा आप लोग भी कर सकते थे। नहीं, हमने तो बोले नहीं। इनको भी कौन कहने गया था? अगर मेरे से पूछते तो मैं मना कर देता, पर इनने वास्तव में क्या बुद्धि लगाई और इस इंद्र सभा की शान बढ़ा दी। चलो पूछो आप प्रश्न। हे प्राणेश्वर, मनुष्य संसार में दुखी क्यों है? हे चंद्रमुखी, वैसे तो यह संसार ही दुख का कारण है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने दुख से कम और दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होता है। प्रश्न था, अब थोड़ी प्रश्न को समझो कि मनुष्य संसार में दुखी क्यों है। तो जवाब ये मिला, वैसे तो नाम संसार ही दुख का है, लेकिन मनुष्य अपने दुख से कम और दूसरों के सुख से ज्यादा। हमारा हर कार्यक्रम आपको कुछ न कुछ स्वाध्याय ही देगा भैया। हमारे पास हुड़दंगबाजी नहीं है, ना फिल्मी गानों पे फूड़ नृत्य है। हमारा जो भी कार्यक्रम होता है जिन भक्ति से ओतप्रोती होता है, उसमें मजा भी होता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। चलो हो अरे आया रे जिना रे क्या बात। चलो देखो, मरु देवी और भगवान के पिता नाभि राय के रूप में यहाँ पर आए हैं। आपकी बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार कि महाराज नाभि राय और माता मरु देवी ने इस इंद्र सभा की शोभा बढ़ाई। चलो इतना स्थान पर माना जाइए। चलो अब इंद्रों में महाइंद्र, महेंद्र
जिनका विमान थोड़ा लेट था लेकिन इंद्र सभा के दिन तक पहुंच गया, ये गरुड़ का बहुत बड़ा पुण्य है। चलो साहब आ जाओ आप दोनों। हमारी ज्ञान चुनर रंगवा हमारी ज्ञान चुनर रंगवा दो इनके तो ब्रेक ही लगाना पड़ेगा, नहीं बिना ब्रेक की गाड़ी है। अब वो 4-5 दिन से एनर्जी इकट्ठी हो रही है तो खत्म कहाँ करें उसे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई साहब। इस उम्र में भी आप इतनी जोरदार जिन भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से आपका मार्ग बहुत 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 प्रशस्त है। चलिए अपना प्रश्न पूछिए। क्या लेट आने की पेनल्टी दे रहे क्या? चलिए विराजिए। हाँ बोलिए, आप पूछिए, पूछो देवी। अरे भाई क्या हो गया? कोई किसे नरक अपने निकट अरे शुरू से बोला, मैंने तो सुना ही नहीं। हे प्राण वल्लभा प्राण वल्लभ, इन्ना मात्रा कर लगे अब वल्लभ बोल दो, आपने क्या होगी? आप तो मात्रा की नहीं मेरी मानो। हे प्राण वल्लभ क्या बात? कौन कि अब मैंने सुना ही नहीं। प्रश्न माइक बंद हो रहा है जरा। हाँ तो अब एक और दो इसका। हाँ अब बोलो हे हरीश प्राण भैया। वल्लभ, हाँ कौन किसे नरक अपने निकट मानना हाँ, चाहिए? अभी अंदर चर्चा हुई थी, किसे नरक अपने निकट ही मानना चाहिए। और सुनो शची, सुनो, ऐसे दिन में 10 बार प्राण वल्लभ बोल दोगे ना तो ये प्राण निछावर कर देंगे। नहीं करते? शायद एक बार के सम्मान में जोड़ डाल देंगे। क्या हुआ? हे देवी, सुनो प्राण वल्लभा, हाँ, हाँ। जिस प्राणी को मंदिर दूर लगने लगे, शास्त्र सुनने में रुचि न लगे और मुनियों को देखते ही मुंह फेर लेता है, उसे नरक निकट ही जाना बहुत चाहिए। सुंदर। जिसे ऐसा लगे क्या करे पंडित जी, मंदिर बहुत दूर है, जबकि मंदिर 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। हाँ, जिसे जिनवाणी में रुचि न सुहाए, या बाहर बेंचों को बैठा रहे। तीसरा, जो मुनि राजों को देखकर मुंह मोड़ ले, कहां से आ गए, ऐसे जीव को नरक अपने निकट ही जानना चाहिए। चलिए अब वो हमारे तैयार हो गए क्या बच्चे? हाँ भक्ति बच्चे। हाँ तुम्हारा चांद खेड़ी का बाबा जाने जाओ, तुम्हारा चांद खेड़ी का बाबा जाने जाओ, जाने जाओ प्रभु जी, जाने जाओ, जाने जाओ प्रभु जी, जाने जाओ, तुम्हारा चांद खेड़ी का साई बाबा जाने जाओ, तुम्हारा चांद खेड़ी का साई बाबा जाने जाओ। चांद खेड़ी की धरती पे हो
अच्छा चांदगढ़ी गए, हरिगढ़ किया, क्या बात है, क्या बात है साहब, ये तो भाई हमारे बच्चों क्षेत्र की हैं। चलो अब बहुत अच्छी सी इंद्र सभा चलती है, किनका, इनका महेंद्र जी का, आंटी जी। अच्छा लो साहब, एक बार इनको हमारे सबकी तरफ से जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं, पूरा ट्रक भर के शुभकामनाएं। इसी प्रकार आप जिन भक्ति में अग्रसर रहें और धर्म पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष पुरुषार्थ की ओर अग्रसर हो, इसे हम परमात्मा से आपके लिए शुभकामनाएं कर दे। ठीक है, हाँ भैया। चलो अब थोड़ा सा आनंद लेते हैं हम जिन भक्ति के साथ। अरे कौन हो तुम? हम व्यंतर हैं, व्यंतर, यहाँ क्या करने आए हो? क्योंकि इस सिद्ध चक्र विधान में कुछ अशुद्धियां हैं। क्या अशुद्धियां हैं? ये इंद्र लोग सभी शुद्धि कर रहे हैं। जो इंद्र अशुद्धि कर रहा है उसके बाद जाके दिखाओ एक बार। ये कुबेर इंद्र रात को चाय पीती है। और ये कुबेर महाराज गुटखा खाते हैं। ये विशुद्धि है, अशुद्धि करते हैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान में। क्यों भाई कुबेर महाराज, क्यों नौका दिया इन मंत्रों को तुमने? गुटखा खाओगे? बोलो बोलो, भगवान के सामने आप गुटखा नहीं खाऊंगा, विधान करेंगे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, नहीं उठा ले जाएंगे यहाँ से। जल्दी बोलो, विधान करें, गुटखा नहीं खाऊंगा। हम तुम्हें नष्ट करके रख देंगे। देखो देखो, अरे देखो, इनने बोल दिया है अब ये गुटखा नहीं खाएंगे, इनको माफ कर दो और अपने अच्छे रूप में आकर भगवान की भक्ति में तुम भी आनंद लो। यहाँ और विशुद्धियां हैं। और क्या है, कौन कर रहा है? सोधर्म इंद्र। क्या कर रहा है? सोधर्म इंद्र अपने सोधर्म इंद्र जाप में पूजा से पहले ही जाप करने बैठ जाते हैं। ये बीच वाले, हाँ, इनकी यही विशुद्धि के कारण सिद्ध चक्र में हमें आना पड़ा। ये यंत्र की पूजा नहीं करते और जाप पहले जाप पहले करने बैठ ले जाते। जाओ इनको तो यहाँ से। इनको तो हम यहीं से उठा कर ले जाएंगे। चलो अच्छा, अब छोड़ो, सुनो, देखो आप भी देव हैं, ये भी देव हैं। हाँ, देखो देव चार प्रकार के होते हैं, व्यंतर, वैमानिक, ज्योतिष और विमानवासी। व्यंतर, वैमानिक, ज्योतिष और गमनवासी। तो ये व्यंतर देव है, ये बड़े सर्वांग सुंदर होते हैं, लेकिन कुछ कारणों से इनको अपना विकृत रूप बना। चलो अच्छा, आप भी भगवान की भक्ति को तलवारें रख दो, सब मान गए। मुकुटा उतार दो। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना तेरी जगत में पा गए, प्रगट हम पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। अब आप लोग, आपके लोग अपना प्रस्थान करो। अब ये गुटखा नहीं खाएगा। और एक चाय कोई पीती है? सचिंद्र है। रात को चाय पीती है क्यों शशि? तो ये व्यंतर क्यों आए थे यहाँ? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। कैसा लगा आपको इनकी एंट्री? तो एक बार बच्चों के सम्मान में जोरदार ताली।
ये थोड़ा सा वो एक माहौल चलता है, तो हमने थोड़ा कुछ नया करते हैं आज, ठीक है। अब नंबर आता है हमारे सौधर महाराज और सचिन रानी जी का, वे भी यहाँ आएंगे और प्रभु की भक्ति करके इस वीतराग मार्ग को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे। चलिए सौधर महाराज और सचिन रानी जी। अब बीच में जो बुलाने लगे, एक बार क्या कबद हुई, एक जगह इंद्र सभा करो, सबका नृत्य करा लिया, सोधर्म कराना भूल गया लास्ट के चक्कर। मैंने सोधर्म इंद्राणी इतना बड़ा मुंह कर लिया, अगले दिन मेरे से बोले ही नहीं वो, तो मैंने भैया पहले करा लो, तो यहाँ चक्कर में नहीं पड़ता। कर लो जिनवर का गुणगान, आई शुभर की घड़ी, कर लो जिनवर का गुणगान, आई शुभ की घड़ी, कर लो जिनवर का गुणगान, आई शुभ की घड़ी, कर लो जिनवर का गुणगान, आई शुभ की घड़ी, आई शुभ की घड़ी, देखो पावन घड़ी, आई शुभ की घड़ी, देखो यहाँ भी सचिन रानी की बैटरी पूरी फुल है। हाँ, उत्साह होना भी चाहिए। सौदर महेंद्र बनना हर किसी के भाग्य में होता है। हमारे आचार्य ने 3 कार्य आवश्यक बताए हैं। एक तो जीवन में सम्य शिखर की वंदना एक बार अवश्य करना। नंबर 2 बताया किसी भी अनुष्ठान में सौदर में इंद्र सचिन रानी बनना। और नंबर 3 जीवन में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन करवाना। धन्य है हमारे प्रदीप भैया और अनीता भाभी जी के इनको सौदर में इंद्र बनने का, प्रमोद भैया और अनीता भाभी जी कि आपको सौदर में इंद्र बनने की पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। सौदर में इंद्र एक भव अवतारी होता है, तो आप भी एक नहीं 10 भव अवतारी बन के मोक्ष चले जाए तो हम सबको बड़ी प्रसन्नता होगी। चलिए बहुत बढ़िया। और एक चीज और आपको बता दूं, एक सौधर्म के काल में 20 नील इंद्राणियां मोक्ष चली जाती है। अब बताओ ज्यादा पुण्यशाली इंद्राणियां की इंद्राणियां की आयु कम होती है, सौधर्म की आयु लंबी होती है। तो सौधर्म तो वहीं पंच कल्याण करता रहता है और इंद्राणियों के पंच कल्याण हो जाते हैं। बहुत सुंदर। चलिए पूछो। हे प्राणनाथ, वो कौन से मनुष्य होते हैं जिनके कान होते हुए भी बहरे होते हैं? क्या बात, कान होते हुए भी कौन मनुष्य बहरा है? कुछ। हे देवी, वो मनुष्य जो देव शास्त्र गुरु के वचनों को ना सुनकर पर निंदा, दूसरों की निंदा सुनने में अपना समय व्यतीत करते हैं, वो कान होते हुए भी बहरे हैं। शानदार, बिना देखे बोला, बहुत जोरदार बोला कि जो देव शास्त्र गुरु के वचन ना सुनकर, जिनवाणी ना सुनकर दूसरों की निंदा में ही आनंद माने, वो कान होते हुए भी बहरे होते। अच्छे से बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु तारा नाम की, बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु तारा नाम की, बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु तारा नाम की, बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु तारा नाम की। अरे आंगन आज आई देखो अंगन रे, हमारे आंगन आज आई देखो अंगन रे, खुशियाँ आई उत्साह बड़ा बढ़ाया हुआ हमारे सचिन रानी जी। चलिए अगले कौन है? बेगी साहब। सो गए थे भैया, ऐसा मत करो, उनकी सेवा बराबर करो, निकले आनी चाहिए।
गरोठ का पारस लागे बसोदे बाराती बेड़ा और भक्ति वापस एक बार मौका मिलेगा आपको। आराम से केवल 2 जोड़ लेने तो बाकी चावल हटा दो यहाँ से, तो भीड़ नहीं लगेगी यहाँ। हाँ बस बहुत है, बाकी सब हटा दो यहाँ से। पूछो देवी, माइक में बोलो प्राणनाथ। माइक में बोलो प्राणनाथ। अरे नहीं, माइक में नहीं बोलोगे तो आपकी बात। हे प्राणनाथ, कौन पैर होते हुए भी लंगड़ा है। अरे प्राणनाथ इधर देखो, 1 मिनट इधर देखो, इधर। इनके प्रश्न का जवाब बाद में देना, मेरे प्रश्न का एक बार दो। जीवन में इससे पहले इनने कितनी बार आपको प्राणनाथ बोला? जल्दी बताओ, उसके बाद आप हैं एक करते करते रहिए। अच्छा आज पहली बार ही बोला है। इसी तरह आप प्राणनाथ बोलते रहे और आप सुनते रहे। चलो ये तो बब्बू के पापा बुलाते हैं। अच्छा क्यों साहब, बब्बू के पापा ही बुलाते हो? अच्छा पहले प्राणनाथ कहते थे, पहले तो बब्बू के पापा तो अब कहने लगे, इसीलिए उसमें प्राणनाथ वास्तव में सही है। हाँ पहले स्वामी हे नाथ। चलो सुनो प्राणेश्वरी, जो प्राणी अपने पैरों से जिनेंद्र भगवान की तीर्थ वंदना आदि न करके संसार वाले कार्य करता रहता है, वो प्राणी पैरों से भी लंगड़ा है। क्या बात है, पैरों से तीर्थ वंदना जिन मंदिर ना आकर क्या करे, संसार के कार्य में बफर डिनर खाने, ऑर्केस्ट्रा देखने, किसी की एंट्री देखने जाए, वो पैर होते हुए भी लंगड़ा। आपके भी क्रेज चल रहा है आजकल में एंट्री होगा। हमारे पिड़ावों तो ऐसा जोर शोर से 2.5 लाख की एंट्री, 3-3 लाख की एंट्री। मैंने कहा इतने तो जरा गरीब अपनी बेटी को विदाई कर दे। क्या अपनी समाज बहुत आगे बढ़ गई भाई, बहुत बहुत बधाई। चलो अरे लागी रे आनंद आ गया। चलो अब हमारे नवीन पदासीन इंद्र, नाम भी नहीं रखा गया अभी तो इनका। हाँ कल ही पोस्टिंग हुई इनकी। चलो इनको हम ब्रह्म इंद्र घोषित करते हैं। आज कौन से इंद्र रहेंगे मंडल जी में? अभी ये ब्रह्म इंद्र, ब्रह्मा इंद्र नहीं है, हाँ ब्रह्म इंद्र। अरे एक बार आओ जी जिन राज मारे, एक बार आओ जी जिन राज मारे, एक बार आओ जी जिन राज मारे, एक बार आओ जी जिन राज मारे,
है स्वामी। मदर है क्या लेकिन? ऐसे मधुर वचन सुनने के लिए तरस गए थे। अभी वो स्वर्ग में है स्वामी, वैसे तो व्यसन 7 ही होते हैं, परंतु 8वां व्यसन कौन सा? शानदार प्रश्न। वैसे तो व्यसन 7 होते हैं, लेकिन क्या कोई 8वां व्यसन भी है? जवाब सुनना, बहुत जोरदार जवाब है। हे प्रिय, सच ही है, व्यसन तो 7 ही होते हैं, किंतु यह जो मोबाइल 8वां व्यसन होता है। ये मोबाइल नाम का यंत्र वर्तमान में ही 8वां व्यसन है, क्योंकि इसके कारण मनुष्य भीड़ में अकेला और जागते हुए भी सोया हुआ रहता है और जीवित होने पर भी मरे हुए के समान है। सही है कि गलत है? अगर सही है तो पूरे सदन एक बार जोरदार ताली हो जाएगा। हाँ ये इनको सीख मिल गई है। कि सुनो इंद्र महाराज, ब्रह्म महाराज, अब जागते हुए सोते मत रहना, ठीक है? भीड़ घर में अकेले मत रहना, और जीवित होते हुए भी आगे तो मैं बोलूंगा नहीं। चलो हमारी सुन सुन, हमारी सुन सुन, कुबेर इंद्र आते हैं अपनी पूरी भक्ति के साथ। जैसे इनके एक कलाकारी हमने शुरू में देख ली है, अब शुरू भी इनसे और समापन भी इनसे। हाँ क्या क्या आज के जमाने की, लेकिन कभी भी अपने पति को नाम लेके नहीं बोलती। भाई अच्छा है, बड़ी बूढ़ी औरतों जैसे संस्कार इसके अंदर। चलो अरे तेरे भी चल जाता अभी भी। हाँ वो आधा काम तो सुनो सुनो इससे हो जाता है। चल नहीं तो सुन रहे हो देखो सारी नगरिया बनी इनसे क्या काम अपने को? एक इंद्राणी छुपे हुए हैं, उनका बुलाऊंगा मैं। ये जो ये विदाउट यूनिफॉर्म वालों का क्या काम यहाँ पे? हाँ हर जगह का एक ड्रेस होता है और एक एड्रेस होता है। अब ना इनका कोई एड्रेस, इनका 1.25 किलोमीटर दूर ड्रेस पहन के आए नहीं। चलो ठीक है भाई। हाँ हो गया, पूछो। हे नयननाथ, हाँ ये वास्तव में उसमें लिखा रहा था।
मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये शब्द वापिस से प्रयोग में आने लग जाए, तो मैं कह रहा हूँ आज संबंध इतने मधुर हो जाएं कि जिसकी हद नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ घुस गई है। पति को नाम लेकर बुलाना, पति से बदतमीजी करना, पति से तू तड़ाका करना, और पति एक के तो उसको 40 सुनाना। हाँ, क्या बात करें, ये हमसे नहीं कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं। चलो पूछो। हे नयननाथ, वो क्या है जिसके छूटे बिना धर्म की शुरुआत हो ही नहीं सकती? बहुत सुंदर, अब तक का बेस्ट प्रश्न कि वो क्या है जिसके छूटे बिना कभी धर्म की शुरुआत होती नहीं है। बोलो नयननाथ। है मृगनयनी। हाँ, ये वास्तव में मेरे शब्द तो नहीं है, कहां से तुम दोनों मन से तो नहीं बोल रहे कभी? अच्छा, बोलो 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 बोलो। हाँ बोलो। 3-4 दिन में बाकी तो ये इसे कहते हैं आतंक। चलो, ये आतंक नहीं, भाई प्रेम है। मीठा से मैं बचने की कोशिश करो रे, मरने की कोशिश करो तो मर भैया, मेरा क्या दिक्कत है, तेरी ये टुट्टी भुगत नहीं है। अब देखना घर जाके मीठे जेर को, ससुराल के लड्डू कितने दिन खोल के पिलाओ। हमारे राजस्थान में कहावत है। हाँ, हम भी राजस्थान से ही रीचड़ी का परमात्मा गया ले लियो आपने। अब छोड़ेगा तो भी खाओगी। हाँ, और दिन पकड़े रहोगे तो भी खाएगी। चलो प्रश्न। हाँ, एक बात है, बब्बू की बहुत गले उतर रही बात है। क्यों भाई बब्बू अपना नहीं ले रहे, क्यों रीचड़ को भगा दूंगा? दोनों साधु जो है, हाँ, एक ही कंपनी के ठगे हुए हैं। चलो भाई पूछो। सुनो मृगनयनी, मिथ्यात्व के छूटे बिना कभी भी धर्म की शुरुआत नहीं। ये है सारांश। मिथ्यात्व के छूटे बिना कभी धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। अगर धर्म को छोड़ना है तो हमारा उल्टा श्रद्धान छोड़ना पड़ेगा। जब तक उल्टा श्रद्धान नहीं छूटेगा, दुनिया में आज तक जिनका भला हुआ है वीतरागी देव शास्त्र गुरु से हुआ है। जिनका भला हो रहा है वीतरागी देव शास्त्र गुरु से हो रहा है, और आगे भी जिनका भला होगा इन सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु से होगा। इसलिए बिना मिथ्यात्व छूटे कभी धर्म की शुरुआत हो नहीं। पहले अपने आप को धर्मात्मा समझो कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, लेकिन अंतरंग में मिथ्यात्व बेटा है, कभी धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। बहुत सुंदर। बजत बधाई देखो सितारा दरबार में, सिद्ध चक्र मंडल विधान की सूत्रधार हमारी यामिनी और रोहित भैया को आप भी आ जाओ और एक बार जोरदार भक्ति प्रभु के चरणों में अपनी प्रस्तुत करेंगे। इनका नाम है आयोजक इंद्र। मिथ्यात्व क्या होता है बेटा? ये तो तुम्हारे माँ बाप पाठशाला खोले तब तुम मालूम पड़े मिथ्यात्व क्या। मिथ्यात्व का मतलब होता है बेटा उल्टी मान्यता। जैसे इस घड़ी को तुम समझ लो पंडित जी के हाथ में सर पर लिपटा है, अबे सर पे की घड़ी बेटा है, लेकिन अपन क्या मान रहे हैं इसको, तो इससे अपना नुकसान होगा कि फायदा होगा? बस यही मिथ्यात्व बेटा। हाँ, आ जाओ आ जाओ। पारसनाथ जी के जयकारों से मधुबन डोले, मधुबन चालो रे। पारसनाथ जी के जयकारों से मधुबन डोले, मधुबन चालो रे। मधुबन चालो मधुबन चालो मधुबन चालो रे, मधुबन चालो रे। पारसनाथ जी के जयकारों से मधुबन डोले, मधुबन चालो रे।
दिया कि इन 2 जीवों की वजह से कम 200 लोगों का फायदा हुआ है। अब आप लोग भी अगले भक्ति में आकर परिचय देंगे। जिनको ऐसा लगता है कि इन 2 भव्य आत्माओं की वजह से कम 200 जीवों का मार्ग धर्म की ओर प्रशस्त हुआ है, एक बार उठ के यहाँ जरूर आएंगे। इनके साथ चाहे भक्ति करे चाहे कुछ भी, चल पूछो। मनुष्य जन्म की सार्थकता किसमें है? मनुष्य जन्म की सार्थकता किसमें है? चलो चलो बताओ, इसमें जो लिखा वही बताना भाई। सुनो देवी, सम्यक दर्शन प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करने में ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। बहुत सुंदर। सम्यक दर्शन प्राप्त कर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने में ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। चलो एक सिद्ध भक्ति के साथ ही शुरुआत करेंगे, सिद्ध भक्ति से समापन करेंगे। हम सिद्ध प्रभु के अंगना में चलो चले सावरिया, सिद्ध प्रभु के अंगना में चलो चले सावरिया, प्रभु के अंगना में चलो चले सावरिया, सिद्ध प्रभु के अंगना में चलो चले सावरिया, चलो चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो चले सावरिया, ज्ञान की भलो नगरिया, चलो चले सावरिया, ज्ञान की भलो नगरिया, सिद्ध 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 प्रभु के अंगना में चलो चले सावरिया, चलो सावरिया, चलो एक बार इसकी बात भी सुन लो, क्या कह रही है? बोलो बेटा बोलो। मैं यहाँ उपस्थित सारी इंद्राणी और हमारा पूरा परिवार और गरुड़ की समाज सभी की तरफ से हमारे आयोजक इंद्राणी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा अवसर कहाँ गिरा? और मैं महाराज में इनका स्वागत करना चाहती हूँ। हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। सबको इंद्राणी बना दिया, लेकिन खुद नहीं बना। मैंने शाम तक कहा मैंने बन जाओ कि नहीं, पंडित जी मैनेजमेंट देख लेंगे, समझेंगे हमें खुद ही बन गए। बहुत कम लोग हो पाते हैं, बहुत कम लोग हो पाते हैं कि सबको खिलाकर जो भूखे रह जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार पूरा इंद्र दरबार भक्ति करेगा अच्छे से। ओ ला 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 कुंडलपुर में बधाई के बाज कुंडलपुर में बधाई, नगरी में वीर जन में, नगरी में वीर जन में महावीर जी। शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, हो जियो जियो, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, जन्म में महावीर। तेरे पिता लुटाए महुरी, तेरे पिता लुटाए महुरी, तेरे पिता लुटाए महुरी, तेरे पिता लुटाए महुरी, सर सर कट जाएंगे, सर सर कट जाएंगे महावीर।